हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट इस क्रैक एंड यूजीसी नेट विद निशात चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्टनरशिप डीड का कंसेप्ट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज हम पार्टनरशिप डीड के बारे में देखेंगे। कल हमने बाकी के एलिमेंट्स, पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या हो, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब कर लिए। तो थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था। तो आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड तो हमने कल देखा था, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये किसके बारे में है, ये पार्टनरशिप डीड जो है ये किस चीज़ के बारे में है, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है आज हम वो करेंगे। स्पेसिफिकली हम आज पार्टनरशिप डीड को कंसीडर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमने कल देखा था, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो पार्टनर्स के बीच में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है सो दैट उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन। ये देखिए, टर्म्स और कंडीशंस बता रहे हैं किसके, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, टाइटल्स इंगेज इन अ बिजनेस वेंचर, जो बिजनेस खोल रहे हैं उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, और उस लीगल डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। दिस डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल for establishing the rights, responsibilities and expectations of each partners, and it helps prevent misunderstanding and disputes। देखो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट या लीगल डॉक्यूमेंट या एक एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। While the specific content may vary based on the nature of partnership, जो कुछ स्पेसिफिक कंटेंट्स है वो वेरी कर सकते हैं अलग अलग पार्टनरशिप्स के केस में, तो वो पार्टनरशिप में करेंगे हम कि अलग अलग तरह के पार्टनरशिप कौन से होते हैं। अभी पार्टनरशिप डीड करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एलिमेंट। यहाँ पे मैंने बहुत लंबी कहानी लिखी है, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, बेसिकली वो लिखा हो, नेम एंड एड्रेस लिखा होता है हर पार्टनर का। ये हर पार्टनर के लिए, आपके यहाँ पे मान लो 5 पार्टनर्स है तो पांचों के लिए ये चीज़ें लिखी जाएंगी। उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनके बिजनेस का नाम क्या है, उनके बिजनेस का नेचर क्या है, टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है या आपका किसी मशीनरी से, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बिजनेस है, और ड्यूरेशन क्या होगी पार्टनरशिप के लिए। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है साथ में बिजनेस करने का, वो 10 साल के लिए होगा या अनलिमिटेड टाइम के लिए बना रहे, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं वो बिजनेस, उनका ड्यूरेशन क्या होगा। तो वो उनको पीरियड जो वो है वो स्पेसिफिक पीरियड होगा या तो इंडेफिनिट पीरियड होगा, तो वो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, हर पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, जो प्रॉफिट्स होंगे, जो गेन्स होंगे, उनको जो कमाएंगे बिजनेस से, वो किस रेशियो में बांटेंगे, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। देन आता है ड्रॉइंग्स। आप ड्रॉइंग्स कैसे कैसे आप ड्राइंग्स करोगे। ड्राइंग्स होता क्या है, बेसिकली जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस से पैसा निकलवाते हैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उसकी कोई लिमिट्स लगा दी जाती है कि ये पार्टनर कितनी ड्राइंग्स कर सकता है पर ईयर या पर एनम या पर मंथ, कितनी ड्राइंग्स कर सकता है, उसको अलाउड है। तो जो आप विड्रॉ करते हो फंड्स बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग के ऊपर भी आप लिख सकते हो कि भाई ए पार्टनर जो है वो महीने का 15,000 अपने घर खर्च के लिए निकाल सकता है एज अ लोन। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाता है ड्राइंग्स के ऊपर, लेकिन पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इसके ऊपर हम अलग से, मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो ये 15,000 जो निकलवाएगा महीने का या नहीं भी निकलवाएगा, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तभी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट भी अच्छा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में, कैपिटल जो भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके ऊपर बिजनेस कितना इंटरेस्ट पे करेगा उनको, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, किसका ज़्यादा शेयर होगा, वैसा लिखा होगा कि कौन पार्टनर ज़्यादा पावर्स या अथॉरिटी जो है होल्ड करके रखेगा।
रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी पार्टनर्स के ऊपर, एडमिशन कैसे होगी, रिटायरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन कैसे होगी पार्टनरशिप की, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे होगा, वो कैसे कैसे डिस्प्यूट्स को कोई थर्ड पार्टी अपॉइंट करेंगे या खुद से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे या कोर्ट में जाएंगे, ये सब उसमें मेंशन होगा। मिसलीनियस क्लॉजेस भी होंगे जिसमें लिखा होगा कि डेथ में या इनकैपेसिटी, कोई पार्टनर है वो पागल वागल हो जाए, ल्यूनेटिक बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस केस में मिसलेनियस क्लोजेस बनाए जाते हैं कि आपका उस टाइम क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सिग्नेचर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स होंगे, वहां पे सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर होंगे, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन लिखी होगी, इंडिकेट देयर एक्सेप्टेंस और एग्रीमेंट्स टू द टर्म आउटलाइट इन द पार्टनरशिप डीड। जो भी ये सारा कंटेंट लिखा होगा सबका लास्ट में सिग्नेचर मार दिए जाएंगे कि हाँ मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। तो ये सब कंटेंट्स जो है, ये सारा कंटेंट आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं होगी इन अब्सेंस ऑफ अ रिटन पार्टनरशिप डीड, द रूल्स एंड रेगुलेशन आउटलाइंड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न द पार्टनरशिप। कहा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, नो पार्टनरशिप डीड, तब हम क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो आपको नहीं पता कि प्रॉफिट लॉसेस कैसे बांटने हैं, तो कहा जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाई गई है तो वो इक्वली बांटे जाएंगे सभी पार्टनर्स के बीच में। मान लीजिए ABC पार्टनर है तो उनको 1:1:1 रेशियो में हम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइड कर देंगे सब में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग क्या होगा, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एड्रेस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या फिर उसमें आपने लिखा नहीं है कि पार्टनरशिप कैपिटल या ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं, तो पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड to interest on capital contribution and there is no specified rule regarding interest on drawings। कोई बोला जा रहा है कि ड्राइंग्स के रिगार्डिंग तो कोई रूल है ही नहीं, लेकिन जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। और बोले जा रहा है, आगे बोले जा रहा है डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होगा, ईच पार्टनर हैज एन इक्वल से इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड डिसीजन इज टिपिकली मेड यूनानिमसली अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। अब बोला जा रहा है कि जो डिसीजन है सभी का इक्वल राइट बन जाएगा, वहाँ पे ये नहीं होगा कि जिसका ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट है वो ज़्यादा उसका अधिकार बनेगा बिजनेस में, वैसा नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट्स मिल जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में नहीं मेंशन किया है तो, या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट कैसा होगा, द एक्ट प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट रूल फॉर एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स एंड द रिटायरमेंट और विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एक्ट में पहले से ही रूल्स और रेगुलेशंस लिखी गई है कि पार्टनर्स की एडमिशन कैसे होगी, रिटायरमेंट कैसे होगी। तो जब पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं होगी और जब आपने या फिर वो क्लॉज ऐड नहीं किया कि कैसे हमने एडमिशन करना है, कैसे रिटायरमेंट करना है, तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे, जिसमें कि पहले से ही आपका एडमिशन और रिटायरमेंट से रिगार्डिंग सारे क्लॉजेस बना के रखे हुए हैं, तो वहां से आप रीड कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन कैसे होगी, इन एब्सेंस ऑफ द प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड द एक्ट प्रोवाइड्स रूल्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। बोला जा रहा है डिसोल्यूशन के टाइम पे जब पार्टनरशिप आपकी खत्म हो रही है और आपने ये पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि कैसे क्या करना है, एसेट्स का क्या करेंगे, कौन सी चीज़ किसके पास जाएगी, या फिर आपने ये नहीं मेंशन नहीं की, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है, आप पार्टनरशिप एक्ट ही फॉलो करें, तो पार्टनरशिप एक्ट में इसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। अब लिमिटेड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स हैव द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन मैटर्स कनेक्टेड with the ordinary course of business, however actions outside the ordinary scope may require the consent of all partners। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे अथॉरिटी जो है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है वो लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड कैसे हो जाती है, अब कोई पार्टनर ज़्यादा किसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होगी और तो सभी पार्टनर्स का इक्वल राइट रहेगा, तो कोई ऐसे एक्शंस लेने हैं जो कि ऑर्डिनरी स्कोप से ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करनी है, कोई ऐसे हमें डिसीजंस लेने, तो उसमें सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना ज़रूरी हो जाएगा उस टाइम पे जब पार्टनरशिप डीड आपके पास नहीं है, या फिर आपने बनाई नहीं है, या फिर आपने ये वाला क्लोज ऐड नहीं किया है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस कैसे होगा, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स।
तो सब कुछ इक्वल हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग भी जा रहा है इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इक्वल जा रहा है, और आपका शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी इक्वल जा रहा है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा? पार्टनरशिप विदाउट अ डीड आर कंसिडर्ड एट विल पार्टनरशिप, विच मीन्स एनी पार्टनर कैन डिजोल्व द पार्टनरशिप एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। कहा जा रहा है कि एट विल हम कभी भी पार्टनरशिप को डिजोल्व कर सकते हैं, बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर डिजोल्व कर सकता है सिर्फ एक नोटिस देकर। तो आज के लिए इतना ही था, आज हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। अब कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।